हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग nth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है उस फॉर्मूले पर बेस्ड, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये nth टर्म होता क्या है। लेट a1 a2 a3 a4 so on an are n terms of arithmetic progression। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों कि आपके पास जो है a1 से लेकर के an तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n नंबर ऑफ टर्म्स है। गिनती याद रखिएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो पहले टर्म को किससे डिनोट किए हुए हैं? a1 से। ठीक है, दूसरे टर्म को आप किससे डिनोट किए हुए हैं? a2 से। ठीक है, तीसरे टर्म को आप किससे डिनोट किए हुए? a3 से। चौथे टर्म को आप किससे डिनोट किए? a4 से। उसी तरह से लास्ट वाला जो टर्म है, nवा टर्म है, उसको किससे डिनोट किया हुआ? an से। किससे डिनोट किया हुआ? an से। क्लियर? अब देखिए, इस एपी में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? कॉमन डिफरेंस हम माने हैं d। जनरली कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट किया जाता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? d। तो बच्चों अब जो है हम यदि बात करें nth टर्म की, हमारा nth टर्म क्या होगा? हमारा nth टर्म होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये बात हम लोग कल देख चुके थे कि हमारा nth टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्यों होता है। क्लियर? अब देखिए, इसी बात को हम एक नए थ्योरी के रूप में समझते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म a1, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म a2, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म a3, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म a4। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, ये हम जो नेम ऑफ टर्म्स हम लोग लिख करके रखें। तो ये a2 कैसे बना है? a2 बना है a1 में क्या जोड़ने से? d जोड़ देने से बन गया आपको a2। ठीक, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्लस माइनस तो आप लोग को आता ही है बहुत बेहतरीन तरह से। तो इससे क्या निकल करके आएगा? यदि हम d निकालने जाए तो क्या होगा? d निकालने जाए हम तो हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखिए a3 कैसे बना है मेरा। a3 बना है जब हम लोग a2 में किसको ऐड किए हैं? d को ऐड किए हैं, तो हमको क्या बना है? a3 बन गया। अब इसमें से यदि हम d निकालने जाए फिर से, यानी कॉमन डिफरेंस निकालने जाए, तो क्या होगा? d बराबर a3 माइनस a2। क्लियर? अब यदि हम बात करें a4 की, हमारा a4 कैसे बना है? तो आप बोलेंगे a4 हमारा बना है a3 में क्या ऐड कर दिए हैं? d ऐड किए हैं, तो हमको क्या बन गया? a4 बन गया। अब इसमें से यदि आप d निकालने जाए तो क्या होगा? d मतलब फिर से बता रहे कॉमन डिफरेंस होता है। यदि कॉमन डिफरेंस निकालने जाए तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? a4 में से किसको घटा देंगे? a3 को घटा देंगे। क्लियर? तो बच्चों इसी तरह से a5 निकालेंगे कैसे? a4 प्लस d। तो उसमें से फिर यदि हम d निकालना चाहे तो क्या होगा? a5 में से a4 घटा देंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, एक यूनिक चीज समझ में आएगा। इधर देखिए कि यदि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो किसी भी टर्म में से, देखिए यदि a2 है, a2 में से उसके पीछे वाले टर्म को घटा दे तो आपको d निकल जाएगा। देख रहे हैं, a2 माइनस डी a1, d आ गया। किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को घटा देते हैं तो आपको d आ जाता है। किसी भी टर्म में से जब उसके पीछे वाले टर्म को घटा देता है तो आपको क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो यदि आपको कभी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को घटा देंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास n टर्म है, तो nवा टर्म मेरा क्या है? an है। ठीक है, और उसके पीछे वाला टर्म क्या होगा? nवा टर्म के पीछे वाला टर्म होगा an माइनस वन। क्लियर? nवा टर्म के पीछे वाला टर्म को किससे डिनोट करते हैं? n माइनस वन से, एक कम। तो अब यदि nवा टर्म में से आप
उसके पीछे वाले टर्म को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको क्या निकलेगा, आपको निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कहने का मतलब ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज निकला है जो यूज में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसी बात को हम लोग दूसरे शब्द में दूसरे तरह से ऐसे कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस बराबर टर्म टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कौन सा टर्म, प्रीसीडिंग टर्म। तो प्रीसीडिंग टर्म मतलब तो समझ में आ गया ना, पीछे वाला टर्म। कौन सा टर्म, पीछे वाला टर्म, ठीक है, ठीक। तो आइए बच्चों, हम लोग जो ऊपर में दो फॉर्मूला पर हैं, पहला फॉर्मूला nth टर्म का, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला ये कॉमन डिफरेंस का, इस दोनों पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है राइट एन एपी, आपको एपी लिखना है, हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। इसका मतलब है, यदि मान लेते हैं हम फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आप किसको माने, ए को मान लेते हैं, लेट ए बराबर 10 और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कितना है, 3 है। तो फिर अब आपको फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब a1, वो तो 10 ही रह जाएगा, ठीक है। अब a2 कितना होगा, a2 होगा, आप जानते ही हैं, 10 प्लस 3 यानी कि 13, ठीक है। और यदि हम बात करें a3 की, तो a3 क्या होगा, a3 होगा, a2 में किसको जोड़ देंगे, d को, तो d कितना है, 3 यानी 16। यदि हम a4 निकालने जाए तो a4 कैसे निकालेंगे, a4 निकालेंगे, a3 में किसको जोड़ देंगे, d को जोड़ देंगे, तो कितना होगा, तो 16 अब प्लस 3 19 होगा ना। तो अब क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो आपको आया हुआ है a1 a2 a3 a4 a5 एटसेट्रा, जो आगे तक निकलते जाएगा, इससे हमको एक एपी बनेगा। तो कैसा एपी बनेगा, यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड, या तो सीक्वेंस लिखिए या तो प्रोग्रेशन लिखिए, दोनों वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन, या फिर एपी भी लिखिए, द रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन इज, क्या है रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन, तो रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन है हमारा 10 13, ठीक है, 16 19, और उसके आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट रूप से बढ़ते रहेगा, तो हम यहाँ सो ऑन लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों हम लोगों को, राइट nth टर्म ऑफ एन एपी, आपको क्या लिखना है, nth टर्म उस एपी का जिसका आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 3। तो अब हमें ये बताइए कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोग, नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको जो जो दिया हुआ है हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है फर्स्ट टर्म यानी ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए है आपको 14, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है 3। तो अब आप फॉर्मूला पर बैठा देंगे, कौन से फॉर्मूले पर बैठा देंगे, यही ऊपर वाले ए एन वाले फॉर्मूले पर बैठा देंगे, तो हो जाएगा ए प्लस यानी 14 प्लस एन माइनस 1, एन का तो वैल्यू आपको मालूम है नहीं, इसलिए एन की जगह एन रहने दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, यदि एन का वैल्यू नहीं मालूम है, nth टर्म ही निकालना है, तो एन की जगह एन रहने देंगे, और डी की जगह हम लिख देंगे 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 14 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है,
और आप लोग तो सॉल्व करने के लिए जानते ही हैं, इसका मतलब अब हो जाएगा ये 13 + 3n, यही हमारा कौन सा टर्म है, आपका nth टर्म है। कौन सा टर्म है ये, हमारा nth टर्म है, ठीक है ना बच्चों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है राइट एन एपी, हमको ऐसा एपी लिखना है जिसका nth टर्म इस बार दिया हुआ है an, nth टर्म यहाँ क्या है, an से डिनोट किया हुआ है, यहाँ पर कितना है 3n - 1, और आपको उसका 10th टर्म निकालना है, ठीक है। सबसे दो क्वेश्चन है इसमें, राइट एन एपी, एपी भी लिखना है जिसका nth टर्म दिया हुआ है, एंड ऑल्सो फाइंड, और क्या 10th टर्म भी निकालना है। तो अब एक बात बताइए, आपको इस बार nth टर्म का वैल्यू ही दे करके रख दिया है, ठीक है। nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3n - 1। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि nth टर्म दिया है तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए नूनू, n के जगह 1 रख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 3 × 1 - 1, तो कितना होगा 2 होगा। तो ये इसका मतलब हो गया कि आपको पहला टर्म 2 है। अब यदि आप n के जगह क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 - 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5, इसका मतलब दूसरा टर्म क्या है 5 है। यदि n के जगह आप क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं, तो आपको फिर क्या हो जाएगा 3 × 3 - 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब तीसरा टर्म क्या है 8 है। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इस तरह से आप 3-4 तक ही निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं। एक और निकाल सकते हैं A4, और निकालने के बाद आपको पता चल गया है कि AP क्या होगा। तो हम लोग लिख देंगे 10 रिक्वायर्ड AP, दो 5,8, उसके बाद हम जो है सो ऑन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा AP हो गया। लेकिन इसमें एक और सवाल जुड़ा हुआ है यहाँ पर कि उसका हमको 10th टर्म निकालना है। तो आप जानते ही हैं 10th टर्म कैसे निकालेंगे। 10th टर्म मतलब हो गया A10, याद रखिएगा, ये सब डिनोटेशन भी याद रखना है। A10 या नहीं तो उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पहली बार, उसको T10 भी कहते हैं, टर्म नंबर 10। तो कितना होगा, यहाँ बैठा देंगे 10 n के जगह पर, तो हो जाएगा 3 × 10 + 1, बात समझ में आई, हो गया आपको 31। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया 10वां टर्म भी निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में, चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ऑफ दिए गए इस AP का, इस सीक्वेंस का। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको AP दिया हुआ है ये 0.6 से स्टार्ट है और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग तो AP को देख करके ही तुरंत बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सा है। आपको पता चल गया होगा AP को देख करके फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये है 0.6। कैसे पता चला, हम देखिए सबसे पहले ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो ये हो गया हमारा 0.6, और सो ऑन किधर लगा हुआ 3.9 की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट, इसका मतलब ये क्या है 0.6 मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब यदि सेकेंड टर्म हमको निकालने बोले, यहाँ पर बोला नहीं है लेकिन हम आपको निकाल करके बता रहे हैं, यदि हमको सेकेंड टर्म निकालने के लिए बोला तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 1.7। हम अब सेकेंड पॉइंट इसीलिए निकाल करके आपको बताया कि अब यदि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी D निकालना हो, तो आप जानते हैं कि D निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी टर्म को लेंगे और उससे उसके पीछे वाले टर्म को घटा देंगे। तो इसका मतलब हम दूसरा टर्म का वैल्यू रखने जा रहे हैं, दूसरा टर्म यानी 1.7, और 1.7 में से 0.6 घटा दे तो हमको जितना आएगा वही मेरा क्या होगा D कहलाएगा। तो देखिए 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो 1.1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1.1 ही मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस है, समझ गए। यदि आप यही काम करेंगे D निकालने के लिए कि तीसरे टर्म से घटा देंगे दूसरे टर्म को, तो भी सेम आएगा। देखिए तीसरा टर्म है मेरा 2.8, तो आप कोई भी टर्म ले सकते हैं और उसमें से उसके पीछे वाले टर्म को घटा दीजिए। 2.8 में से जब आप 1.7 घटाएंगे तो आपको देखिए ऑब्वियसली फिर से 1.1 आएगा। तो आप किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा और आज का लास्ट टाइप है, जिसमें कहता है क्वेश्चन सो दैट द सीक्वेंस an बराबर 4n + 5 इज एन AP, ठीक है। ये जो an है ये nth टर्म है,
ये एन, ए एन क्या है, nth टर्म है जो 4n+5 है। और ये जो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म यानी ए एन 4n+5 के फॉर्म में है, तो दिखाना है कि वो एपी में है। ठीक है, तो आपको कभी भी इस तरह से nth टर्म दिया रहे और फिर आपको दिखाना हो कि सीक्वेंस एपी में है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आप सबसे पहला काम करेंगे कि आप nth टर्म जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। तो आपको nth टर्म कितना दिया हुआ, आपको nth टर्म दिया हुआ है 4n+5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, n के जगह वैल्यू रखते चले जाएंगे। n के जगह वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1+5 कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आया, तो 4 इंटू 2+5, इसका मतलब कितना आएगा 13। ठीक है, और फिर n के जगह 3। इस तरह से कम 3-4 वैल्यू तो आप निश्चित रूप से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 17। ठीक है, तो आप 3 वैल्यू निकाल लिए। और अब जो है आप a2 में से a को घटाइए, a2 में से किसको घटाइए, a1 को घटाइए, तो कितना आएगा आपको, 13 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 4। ठीक, और अब फिर क्या कीजिए, आप a3 में से किसको घटा दीजिए, a2 में से a2 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 17 में से 13 जाएगा तो फिर 4 आएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को घटाने पर क्या आता है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 4 4। ठीक है, समझ गए। तो लिख देंगे सिंस, चूंकि a3 माइनस a2, a3 में से a2 घटा है वो बराबर है किसके, a2 माइनस a1 के, और ये फिर दोनों किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसका मतलब ये जो है कॉमन डिफरेंस की तरह काम कर रहा है। डिफरेंस इसका क्या है, कॉमन है ना। तो जब ये कॉमन डिफरेंस की तरह आपको काम कर रहा है ये 4, इसका मतलब है कि वो जो हमारा 4n+5 है इज एन एपी, क्या है, एपी है। और इसी बात को हमको साबित करना था कि एपी है। तो एपी कैसे साबित करते हैं, जब प्रत्येक दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो एपी साबित हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एपी किस कैसे साबित करेंगे कि टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए। तो देखिए a2 में से a1 को भी घटाएगा 4 दिखाए, a3 में से a2 को भी घटाएगा 4 दिखाए, तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब 4n+5 ये जो सीक्वेंस है एक एपी है। ठीक है,